नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिगुल फूंका जा चुका है। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। प्रशांत किशोर का नाम का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी को डर बार बार सता रहा है चुनाव में हार जाने का। प्रतिष्ठा दांव पर लगा है, क्योंकि बात बीजेपी के बॉस नीति नवीन की सीट की है। बीजेपी को लग रहा है कि जो माहौल वर्तमान राजनीति में है, जो बिहार में माहौल है, जो आक्रोश है बीजेपी कैडर के अंदर, कहीं खामियाजा बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को भुगतना न पड़ जाए। सवाल है कि आखिर क्यों। देखिए, इस बात को समझना है तो बांकीपुर के जातीय समीकरण को समझना जरूरी है। बिहार की पॉलिटिक्स को समझना है तो जातीय समीकरण को समझना जरूरी है। बगैर कास्ट आप पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते हैं। बांकीपुर का जो जातीय समीकरण है, जैसा कि चर्चा भी होता है कि भाई लाला का कास्ट का यहाँ दबदबा है। लाला कास्ट जो चाहता है वही होता है, जिसके साथ रहा उसी की सरकार यहाँ पर बनती है। और यही कारण है कि बीजेपी के साथ कास्ट रहा और कास्ट से ही यहाँ पर विधायक लगातार चुनते आए हैं। चाहे नवीन किशोर सिन्हा हो या फिर उनके पुत्र बीजेपी के जो बॉस बने हैं नीति नवीन हो। नीति नवीन और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा लगातार इस सीट से कई बार विधायक है। 30-35 सालों तक लगातार इस परिवार का दबदबा रहा। लेकिन आज की तारीख में जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग गई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता टेंशन में आ गए हैं कि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट अगर नहीं जीत पाएंगे, उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो फिर प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। देखिए, जो मेरा रिसर्च टीम है उसके अनुसार कास्ट का वाकई में यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी है, 12 से 14%। लेकिन क्या, लेकिन जो पोलिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम है, ये सभी लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर लाला का 10 घर का आबादी है, 10 घर में 100 वोटर हैं वोटर लिस्ट में। पोल कितना होता है? मुश्किल से 10-12 वोट लाला का पोल होगा। वही किसी दूसरे कास्ट, यादव का ही ले लिया, चूंकि नितिन यहाँ पे बांकीपुर में यादव भी बड़ी आबादी में है। अगर यादव का 10 घर है, 150 के आसपास वोटर है, उसमें से पोल कितना होगा? 100 वोट पोल हो जाएगा। ये अंतर है। लाला लोग पलायन कर गया, बिजनेस धंधा पानी में है लोग। अगर 10 लोग यहाँ है भी, उसमें से बहुत कम लोग वोट करने जाएंगे। बांकीपुर में या तो लोग पलायन कर गए, चले गए रोजगार नौकरी के चक्कर में दूसरे प्रदेश में धंधा पानी देख रहे हैं, विदेश चले गए। बूढ़ा बूढ़ी घर में है तो मुश्किल से वो लोग घर से बाहर निकलकर वोट वो लोग करती हैं। रेंट लगा दिएगा, रेंट आ रहा है, उससे ज़िंदगी जो है वो चल रहा है। पैसा कौड़ी का तो कमी है नहीं लाला के पास। तो ये सच्चाई है। आबादी है वोटर लिस्ट में, पोलिंग कैपेसिटी नहीं है लाला के पास। और इसलिए इस बार भी बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि इस बार नीति नवीन नहीं है। नीति नवीन के चुनाव लड़ने का और जीतने का पैटर्न बिल्कुल अलग था। हमने देखा है 2020 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, नीति नवीन लोकल पॉलिटिक्स में इतना तगड़ा लेवल पर मैनेजमेंट करते थे जिसका कोई जोर नहीं है। छोड़ दीजिए उनके कास्ट के लोग, लाला समाज के लोग, यादव भी उनको बांकीपुर में वोट करता था, मुसलमान वोट करता था बांकीपुर में। ये नीति नवीन का पकड़ लोकल लेवल पर मैनेजमेंट था। वो मैनेजमेंट दूसरे किसी नेता में नहीं दिखेगा। बीजेपी को इसीलिए बार बार लग रहा है। नीति नवीन बांकीपुर में जितना वार्ड पार्षद है सबको मैनेज करते थे, सब उनके लिए पक्ष में फील्डिंग करता था। लोग चुनाव में उनके लिए मजबूती से चुनाव प्रचार करता था। ये नीति नवीन का मैनेजमेंट था। और इसीलिए नीति नवीन बार बार, उनके पिताजी का भी वही था। पिताजी इंडिविजुअली जिस व्यक्ति को देख लेंगे कि भाई, तो उनको पहचान लेगा, अरे आप तो फलना है। उनको देखने वाले लोग, हम तो उनको देखे नहीं है, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ नेता उनको देखे हैं, उनका ऐसा मानना था कि विधानसभा से पैदल आते थे और रास्ता भर लोगों से बात करते आते थे। वो उनकी पहचान थी, वो उनका लोकल स्तर पर मैनेजमेंट था। यही कारण था कि वो परिवार का दबदबा उस क्षेत्र में रहा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे। लेकिन बीजेपी आज की तारीख में उस सीट पर डर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर गए हैं। उसके अलावा सवर्ण की बात करें, इसमें राजपूत राम भूमिहार, उनकी भी आबादी यहाँ पर तकरीबन 20 से 22% में लाला से अधिक है, 20-22%। और भरत तिवारी इनकाउंटर, जिसका असर सीधा यहाँ पर दिखेगा। वर्तमान राजनीति में जो बीजेपी का कैडर है, बीजेपी का कैडर मतलब क्या, या तो सवर्ण या तो बनिया। सवर्ण पूरी तरीके से नाराज हैं।
सवर्णों में भारी नाराजगी है, जिसका खामियाजा बांकीपुर के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए बीजेपी को डर है कि कहीं बीजेपी अपने बॉस का सीट ही ना गंवा दे। इसके अलावा वैश्य बनिया 10 से 12% है, यादव 10 से 12% यहाँ पर यादवों की आबादी है। और नीति नवीन नहीं है कि यादवों का वोट इंडिविजुअली संबंध पर ले लेंगे। इस बार कोई नया कैंडिडेट आएगा और नया कितना पकड़ होगा तो भगवान मालिक है। इसके अलावा कुर्मी कोयरी की बात कर ली जाए तो तकरीबन 8% है, मुस्लिम 10 से 11% है, दलित महादलित 8 से 9% है। इसके अलावा अन्य जो छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी छोटी छोटी आबादी है वो भी तकरीबन यहाँ पर 10% के आसपास हैं। तो आपने समझ लिया, सवर्ण पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर, जिसका सीधा बांकीपुर के चुनावी परिणाम पर असर पड़ेगा, और ये बात बीजेपी आलाकमान भी समझ रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार की जो कार्यशैली है, जिससे जो आम जनमानस में जो नाराजगी है उसका भी असर बांकीपुर में पड़ेगा। बीजेपी का कैडर सीधे तौर पर नाराज है। बीजेपी के कैडर को मालूम है कि एक सीट के हार और जीत जाने से सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, अगर बीजेपी एक सीट हार गई तो बिहार की राजनीति जरूर बदल जाएगी। बिहार में एक नया पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से अगड़ा पिछड़ा का माहौल सत्ता संरक्षण में बैठे लोग कर रहे हैं, नागमणि जैसे लोग जिस प्रकार से खुलेआम अगड़ी जाति के लोगों को गाली दे रहे हैं, रुद्र प्रताप कुशवाहा जैसे लोग खुलेआम जिस प्रकार से अगड़ी जाति के लोग गाली दे रहे हैं, सब कुछ जनता के बीच है। और जनता कहते हैं कि जनता मालिक होती है, कम से कम चुनाव में तो जरूर मालिक होती है। लोकतंत्र में बेशक आप 4 साल घुमा लीजिए, 5वां साल जनता के शरण में जाना ही पड़ता है। और जनता के शरण में बांकीपुर में नेता जाएंगे और जनता भी अपना रंग दिखाएगी। प्रशांत किशोर निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर बांकीपुर वो सीट है जहाँ पर ही बड़ी आबादी पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों की है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। प्रशांत किशोर लोगों को ऑबलाइज कितना कर पाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि मुद्दा तो बहुत है, आक्रोश तो एकदम व्याप्त है, कितना बटोर पाते हैं ये देखना होगा। आरजेडी भी उम्मीदवार देने की चर्चा हो रही है। आरजेडी किसी उम्मीदवार देगी? अगर पिछली बार वाली बनिया लड़ेंगी तो जाहिर तौर पर बनिया वोट बैंक पे संदमारी होगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लाला बड़ी आबादी है, निर्णायक है, लाला तय करेगा, उसकी सच्चाई यही है कि अगर कहीं 10 घर लाला है तो पोलिंग कैपेसिटी अगर 100 वोटर लिस्ट में नाम है तो 10 वोट भी पोल हो जाए तो बड़ा बात हो जाता है। ये लाला की सच्चाई है। लेकिन यादव अगर 10 घर है, 150 वोटर है तो 100 को 90 को तो जरूर पोल हो जाएगा। राजपूत बनाम होमियार में मैक्सिमम जरूर पोल हो जाएगा। और इस बार बीजेपी के विपरीत सब कुछ दिख रहा है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद जो एक माहौल बना राज्य में, जाहिर तौर पर उसका असर बांकीपुर उपचुनाव में दिख जाए, बीजेपी के अगेंस्ट माहौल दिख जाए जैसा कि दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं? आप मेरी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।